सबसे पहले तो मैं चंद्रेश जी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमें ज्वाइन करने के लिए, और दूसरी तरफ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टीम इंडिया पहला मैच जीती, क्या चल रहा है वहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई, जो आपने मुझे फिर एक बार दावत दिया आपके प्रोग्राम में। अच्छा लगता है आपसे बात करके। आई थिंक एक ऐसा माहौल है इस वक्त कि भारत की टीम और भारत के जो अवाम है वो खुश है अपनी टीम से, क्योंकि ये फॉर्मेट के लिए आइडियल टीम है भारत के पास। बैटिंग जो है मतलब थोड़ा पुराना स्टाइल, थोड़ा नया स्टाइल है उसमें। गेंदबाजी में डेप्थ है, 6 गेंदबाजी ऑप्शन है आपके पास, उसमें से 3 ऑलराउंडर हैं, तो काफ़ी डेप्थ है लाइनअप में और इसलिए कॉन्फिडेंस है लाइनअप में। और अगर आपने देखा होगा पहले मुकाबले में भी जब बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ी दिक्कत हुई थी भारत को, जब वो चेस कर रहे थे, क्योंकि पिच थोड़ी डिफिकल्ट थी। आप देखें कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि आपके पास आने वाले बल्लेबाजों में केएल राहुल थे, हार्दिक पांड्या और फिर रविंद्र जडेजा, तो आपके पास बल्लेबाजी नंबर 8 तक थी, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है एज अ लाइनअप। और यही चीज मेरे ख्याल से कुछ हद तक भारत के लाइनअप में मिसिंग था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, क्योंकि आपके पास तब सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या थे। चंद्र जी 228 किए दुबई में बांग्लादेश की टीम ने, और एक मरहले पर ऐसा लग रहा था जब उनके 4 खिलाड़ी 50 के अंदर आउट हो गए थे कि क्या ये 150 भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि राहत महसूस की होगी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर ने, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे होंगे कि एक कम स्कोर उनको मिले। और पाकिस्तान के मैच से पहले दुबई में उनके बल्लेबाज जो हैं सीधा मैच जीतकर पाकिस्तान से मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हैं। 228 के जवाब में भारत ने 231 किए, शुभमन गिल ने सेंचुरी की, कोहली बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन केएल राहुल और रोहित शर्मा ने 41 रन किए और अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिली है टीम इंडिया को। वो एक तरह है देखने का। मेरे हिसाब से मैं इस तरह से देखता हूं कि अगर फील्डिंग और बेहतर होती तो शायद 228 चेस करने का मौका ही नहीं होता। करीबन 2 कैच ड्रॉप किए भारत ने और एक स्टंपिंग मिस किया केएल राहुल ने। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको दुरुस्त करने की जरूरत है एक बड़े मुकाबले से पहले। और रविवार को एक बड़ा मुकाबला है, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल अगर भारत पहुंचता है, तो इस तरह की आप मिस्टेक्स कर नहीं सकते। अगर आपको इस तरह के टूर्नामेंट जीता है जहां पर एक भूल होती है और आप घर जा सकते हो, ये चीज आपको बड़े ध्यान से अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। एक भी गलती आप कर नहीं सकते, ये मौका नहीं देता ये टूर्नामेंट गलती करने का। ठीक हो गया, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। होम ग्राउंड पर टीम पाकिस्तान 3 न्यूजीलैंड से हारी, लेकिन उसके बावजूद जब भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है तो एक्स क्रिकेटर हों या टीम में मौजूद खिलाड़ी हों, वो इस बात से बेहतर अंदाज में अवेयर रहते हैं कि भाई ये जो पाक इंडिया मैच है ये यूरोप के अंदर होता है। मैच से पहले दोनों मुल्कों के शायकीन, दोनों मुल्कों के एक्स क्रिकेटर इस बात का तज्जिया तबसरा करते हैं कि हमारी टीम ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ग्राउंड ये फैसला करता है कि कौन अच्छा है। आसाब की जंग में कौन अपने आप को कंट्रोल रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कहना बहुत आसान होता है कि ये सिर्फ एक खेल है, मतलब जस्ट अनदर गेम, और ये वो सब, ये जो बिल्डअप होता है आप बेहतर जानते हो मुझसे आया भाई। अब देखिए संडे को मैच से पहले सब जगह टाकरा चल रहा होगा और बातें कर रहे होंगे। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों का नाम भी नहीं पता होगा, फिर भी वो तंजिया कर रहे होंगे और बातें कर रहे होंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये सब तो हमने देखा ही है। और तो ये बात ना, मतलब जब पहली गेंद डाली जाएगी ना, उसके बाद आप देखोगे कि पूरा माहौल बदल जाएगा, फिर खेल पे फोकस होगा। ये मैच से पहले ये बिल्डअप होगा। ये कहना बहुत आसान है कि ये वो बिल्डअप नहीं रहा, वो खिलाड़ी नहीं रहे। ये वो लोग कहते हैं जो मतलब वो 80-90 के क्रिकेट देखते आ रहे थे, तो वो चाहते हैं कि दोनों तरफ उस तरह के खिलाड़ी हो। पर वक्त बदल गया है, खिलाड़ी बदल गए हैं, हमारे बाल भी थोड़े सफेद हो गए, तो हो सकता है ऐसे भी हो जाए कि यार नया दौर शुरू हो इन दोनों टीमों के बीच में। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर आपको तबसरा करना है, अगर आपको तज़िया पेश करना है, तो आपको हालात व वाक़यात से बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। आपने तो ये कहा कि हमारे जो बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको खिलाड़ियों के नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन बहरहाल एक तजुर्बा मुशाहिदे की बुनियाद पर उनको गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। लेकिन मैं ये यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि हमारे बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स को खेल के अंदर जो बदलाव आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो तजुर्बे किए हैं, जो नई उन्होंने तरीक़ाकार में बदलाव लेकर आए, उस बारे में भी नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं पता होगा। इसलिए आप देखें कि
ज्यादातर जो मतलब जो क्रिटिसिज्म होता है, अगर सपोज ओवर रेट के बारे में हो गया या पिच के बारे में हो गया या लाइट्स के बारे में हो गया या कुछ भी बाकी चीजें क्रिकेट रिलेटेड जो भी बातें होती है ना, वो आपको कभी भी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से कभी किसी फॉर्मर क्रिकेटर के मुंह से सुनाई नहीं देगा कि ओवर रेट में एक बहुत बड़ा मसला है या कुछ और क्रिकेट रिलेटेड बात है। आप सब उनसे आप ऊपर ऊपर से बात करा ले, वो सब कर लेते हैं। उनको खिलाड़ियों का नाम भी नहीं पता होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो जोफ्रा आर्चर को जोफ्री आर्चर बोलते हैं और कुछ जो है मार्क वुड को मार्क वुड्स बोलते हैं। तो काफी कुछ होता है ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स में, क्योंकि वो देखते नहीं है क्रिकेट, मतलब वो उनको पुरानी आदत है, क्रिकेट नहीं देखते, तो इसलिए उनको तकलीफ होती है फिर। अच्छा नारायण जी, मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं, कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान टीम दबाव में है पहला मैच हारने के बाद, लेकिन जो इस वक्त आदादो शुमार हैं, अगर मैं कोहली की बात करता हूं तो वो जब तीसरा मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो वो अपने 301 रोज़ा मैच मुकम्मल करेंगे। उनके क्रेडिट पर 13,985 रन हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म करता है, कि भारत को इस बात का बहुत ज़्यादा जो है वो इदराक होगा कि यार शाहीन आफरीदी को पहले ओवर में विकेट नहीं देना? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए शाहीन अफरीदी पर दबाव भी होगा, क्योंकि वो काफी वक्त से वो मतलब ऊपर नीचे रहा है उनका परफॉर्मेंस, तो इसकी वजह से उन पर भी प्रेशर होगा। दूसरी तरफ से जैसे आपने कहा, विराट कोहली ने भी काफी वक्त से उस तरह के झंडे नहीं गाड़े जिस तरह से उनसे उम्मीद है। तो आई थिंक दोनों तरफ से दबाव होगा। पर मेरे ख्याल से जिस तरह से रोहित शर्मा ने पहले मुकाबले में खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने प्रेशर बनाया बांग्लादेश पर, क्योंकि पिच थोड़ी ट्रिकी थी। अगर आपने गौर से देखा होगा, थोड़ा मतलब बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ा पकड़ लिया था भारत को वहां पर। और आई थिंक दैट उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा ने बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी की वहां पर। उन्होंने टोन सेट किया, पावर प्ले में 70 रन बना लिए थे उन्होंने। और आई थिंक उसके वजह से बाद में जो है शुभमन गिल थोड़ा आराम से खेल पाए चेस में। तो आई थिंक दैट इसलिए जो ओपनिंग जो होगा रोहित शर्मा का खास तौर पर, उनके पास इतना ज्यादा तजुर्बा है कि वो दबाव बना सकते हैं। और ये उनका एक किरदार बन गया है आजकल वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, कि वो शुरुआत में इतनी तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बाकी जो आने वाले बल्लेबाज हैं उन पर से दबाव कम हो जाए। अच्छा चंद्रन नारायण जी, क्यों भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको पाकिस्तान आना चाहिए था। मैं इस बहस से हटकर अगर गुफ्तगू कर लूँ तो दोनों ही टीमों के लिए दुबई नया नहीं है। इससे पहले 2 एक रोज़ा मैच 2018 में यहाँ पर दोनों टीमें खेल चुकी हैं एशिया कप के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आता तो एक बात तो तय है कि उनको वो पिचेस मिलती जो एक टेस्ट मुल्क में होनी चाहिए। अब दुबई में भले से सारे मैच भारत ने खेलना है, लेकिन दुबई का जो सरफेस है वो दोनों ही टीमों के लिए ट्रिकी होगा, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाएं। ये बात तो आप मानिए। बिल्कुल, बिकॉज देखिए दुबई की पिच पूरे सीजन में काफी क्रिकेट हुआ है वहां पर, और खास तौर पर हाल ही में IL T20 हुआ था और सबसे ज्यादा मुकाबले जो है वो दुबई के स्टेडियम पर ही हुआ था। तो यूज्ड पिचेस हैं और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं भारत ने 5 स्पिनर अपने टीम में चुने हैं। और आई थिंक दैट इसलिए ये टूर्नामेंट जो है 2 हिस्सों का टूर्नामेंट बन गया है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान में हो रहा है और एक हिस्सा जो UAE में हो रहा है। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगा था कि पहले मुकाबले से 300-350 रन बनना शुरू हो जाएंगे, पर पहला जो पिच था आपके शहर कराची में, वहां पर भी थोड़ा ट्रिकी था थोड़ा मेरे ख्याल से। और वो तो आखिर में आकर जो ग्लेन फिलिप्स ने नॉक खेला जिसकी वजह से वो 300 पार कर गए, पर वो भी उतना ज्यादा भाग नहीं गए अपने स्कोर के साथ जितना मुझे लग रहा था कि होगा। और उसके पहले वाले फाइनल में भी जो हुआ था, आप देखें 240 के आसपास ही बना था भारत पाकिस्तान की तरफ से। तो आई थिंक दैट दोनों जगह पर क्रिकेट काफी हुआ है, तो उसका भी असर होगा। पर लाहौर और पिंडी में किस तरह से होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। आई थिंक इसलिए ये टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये वनडे फॉर्मेट में, और ये अगर ये टूर्नामेंट हिट हो गया याया भाई, तो वनडे क्रिकेट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।